नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। रांची में भारी बारिश के बाद झारखंड के सबसे ऊंचे हुंडरू फॉल में उफान, 320 फीट ऊपर से गिर रहा है पानी। रांची में बारिश के बाद हुंडरू फॉल का दिख रहा है मनोरम नजारा। खतरे को देखते हुए सैलानियों को प्रशासन ने किया अलर्ट। फॉल देखने के लिए लगती है यहां लोगों की भीड़। रांची में तेज बारिश के बाद दशम फॉल में उफान, कई दिनों से लगातार हो रही है बारिश। दशम फॉल का उफान देखने के लिए पहुंच रहे सैलानी, खतरे के बीच भी लोग ले रहे हैं सेल्फी, जुटी रही लोगों की भीड़। रांची में लगातार हो रही बारिश के बाद दशम जलप्रपात का दिख रहा मनोरम दृश्य। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए लोगों को किया अलर्ट। रांची में भारी बारिश के बाद कांके डैम का बढ़ा जल स्तर, डैम का खोला गया गेट, निचले इलाके के लोगों को किया गया अलर्ट। बोकारो के तेनू घाट खोलने के पर दिख रहा आकर्षण, देखने के लिए पहुंच रहे हैं सैलानी। रामगढ़ जिले में हो रही तेज बारिश के बाद पतरातू डैम का बढ़ा जलस्तर, लोगों को प्रशासन ने किया अलर्ट। 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद पतरातू डैम के जलस्तर में 1327 रेडियस बढ़ोतरी, कभी भी खोला जा सकता है डैम का गेट। जमशेदपुर में लगातार हो रही बारिश के बाद तबाही का दिखने लगा मंजर। स्वर्ण नदी का जलस्तर बढ़ने से 2000 से अधिक लोग प्रभावित। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की बढ़ी परेशानी। कई इलाकों में ट्यूब की नाव बनाकर लोग कर रहे हैं आना जाना। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही है बढ़ोतरी, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ का खतरा। पटना के बिंद टोली में रहते हैं लगभग 300 परिवार। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही है बढ़ोतरी, खतरे को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अधिकारियों को किया अलर्ट। रांची में बारिश से कई इलाकों में जल जमाव। शाहदेव नगर में कई घरों में फर्श से ही निकल रहा झरने की तरह पानी। रांची के पंचशील नगर में तेज बारिश के बाद सड़क पर नदी जैसा नजारा, सड़क पर तेज धारा में बह रहा है पानी, लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कत। लोहरदगा के शास्त्री नगर मंगलदेव कॉलोनी में तेज बारिश के बाद पुल के ऊपर से बह रहा है पानी, कई लोगों के घर में घुसा बारिश का पानी। बोकारो के चास स्थित एसएस कॉलेज में बारिश के बाद जल जमाव, प्रोफेसर और कर्मचारियों के साथ छात्र छात्राओं को हो रही परेशानी। पतरातू के बासल थाना क्षेत्र में नलकारी नदी में बहे 3 लोगों की खोजबीन जारी, एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। गुमला के बिशनपुर में बारिश के बाद मंदार नदी की तेज धार में बहे 2 सगे भाई, लोगों ने एक भाई को बचाया, दूसरे भाई की तलाश जारी। रामगढ़ में लगातार हो रही बारिश से रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके के मंदिर के पास भैरवी नदी उफान पर, नहाने के दौरान बिहार का एक युवक बहा। शेखपुरा सर्किट हाउस में बीजेपी सांसद शंभू शरण पटेल का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सांसद ने बूथ स्तर पर बनाए गए कमेटी की समीक्षा की। नालंदा में बाबा मनीराम अखाड़ा पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, राज्य में शांति, सौहार्द और अमन चैन की मांगी दुआ। सुशील मोदी ने बिहार के कृषि मंत्री और आरजेडी नेता सुधाकर सिंह पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, सुधाकर सिंह पर गबन के आरोप हैं, वो इसके लिए जा चुके हैं जेल। कांग्रेस नेता अजय कुमार का दावा, हेमंत सरकार को कोई खतरा नहीं, बीजेपी के कई विधायक हेमंत सोरेन के संपर्क में। नोएडा में एक महिला ने गार्ड के साथ की मारपीट, गाली गलौज का वीडियो आया सामने। नोएडा के जेपी ग्रीन विश सोसाइटी का मामला। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और गिरफ्तारी, पुलिस ने बोकारो के चंदन क्यारी को किया अरेस्ट। कई मोबाइल, फर्जी आधार और वोटर कार्ड जब्त। गिरिडीह के बेंगाबाद पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब के कारोबार का किया भंडाफोड़, 6 शराब तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गढ़वा में मझियाव थाना क्षेत्र में रेप के आरोपी को लोगों ने खुद दी सजा, सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया। बाढ़ के भंडारक में भोला सिंह के घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई, मुखिया और दारोगा समेत ट्रिपल हत्याकांड में पुलिस ने लिया एक्शन। अधिवक्ता राजीव कुमार को लेकर कोलकाता से रांची पहुंची ईडी की टीम, सदर अस्पताल में कराई गई मेडिकल जांच। 50 लाख कैश के साथ पकड़े गए थे राजीव कुमार।
गोड्डा सदर अस्पताल में फर्जी डॉक्टर बनकर मरीजों के साथ छेड़खानी का मामला, नगर थाने की पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। भागलपुर के सजौर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, कई अर्धनिर्मित पिस्टल और उपकरण बरामद। कटिहार में रेल पुलिस की टीम ने अभियान चलाकर 3 बाल तस्करों को किया गिरफ्तार, कई बच्चों को कराया गया मुक्त। मसौड़ी में पुनपुन थाना की टीम ने लूटकांड का किया खुलासा, लूटी हुई बाइक और मोबाइल के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। बेगूसराय के बनौली में जमीन विवाद में चचेरे चाचा ने भतीजी समेत 3 लोगों को पीटा, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवादा में आषाढ़ी पुल के पास रिटायर्ड प्रोफेसर से लूटपाट, बेखौफ अपराधियों ने मारपीट कर पैसा और मोबाइल छीन। सीवान के पिपरा में डकैती की बड़ी वारदात, हथियार दिखाकर लाखों रुपए के गहने और कीमती सामान ले भागे डकैत। पूर्णिया के मुफस्सिल थाने की पुलिस ने लालबाड़ी में एक घर में की छापेमारी, भारी मात्रा में नकली डालडा, रिफाइन और बोतल किया गया बरामद। गिरिडीह में पीडीएस दुकान संचालक पर महिला से छेड़खानी का लगा आरोप, पंचायती कराकर आरोपी से कराया गया उठक बैठक। गोपालगंज में पुलिस ने स्कॉर्पियो से बरामद किया 63 कार्टून विदेशी शराब, वाहन जांच के दौरान विशंबरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सीवान के कुडारी खुर्द गांव में अपराधियों ने देर रात शिक्षक के घर को बनाया निशाना, पिस्टल के बट से हमला कर ज्वेलरी, कैश और कीमती सामान को लूटा। बेगूसराय के रामपुर कचहरी गांव में अपराधियों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम, धारदार हथियार से हमला कर एक शख्स को किया जख्मी। पूर्णिया के सिपाही टोला में 4 बच्चों को छोड़कर गायब हुई महिला, शराब पीकर बेरहमी से मारपीट करता था पति। दुमका में चोरों का बढ़ा आतंक, नगर थाना क्षेत्र के गोपाल मंदिर के पास घर में रखे 4 भर सोना और 10,000 कैश की चोरी। रांची के कलारी थाना स्थित बैंक रोड में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, नाली में पानी बहाने की बात पर हुआ विवाद। सिमडेगा में शहरी क्षेत्र में चोरों का आतंक, कॉम्प्लेक्स के 10 दुकानों में ताले तोड़ने का प्रयास, 2 दुकानों में की गई चोरी। शेखपुरा समरणालय गेट के पास एक युवक की जमकर पिटाई, 2 शरारती तत्वों ने बड़ी बेरहमी से पीटा, अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरा के काना छपरा गांव में 80,000 रुपये नकद और गहने समेत 3 लाख की चोरी, बीती रात चोरों ने एक घर में किया हादसा। बांका में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, खिड़कितरी गांव में शराब की भट्टी को किया ध्वस्त, 25 लीटर महुआ शराब के साथ संचालक गिरफ्तार। भागलपुर के महमदाबाद मोहल्ले में स्कॉर्पियो गाड़ी से 157 बोतल विदेशी शराब बरामद, गाड़ी पर लगा था पुलिस का लोगो, चकमा देकर शराब तस्कर फरार। मुंगेर सदर अस्पताल में प्रेग्नेंट महिला के बच्चे की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, प्रसव वार्ड में परिजनों ने किया जमकर हंगामा। दानापुर के मनेर हल्दी छपरा संगम पर अवैध बालू लदी नाव पलटी, 18 लोग नाव पर थे सवार, 6 लोगों को बचाया गया, बाकियों का खोजबीन जारी। अवैध बालू लेकर नाव सवार मनेर से जा रहे थे गोविंदपुर वैशाली, इस दौरान नदी में पलटी नाव। जमुई के लक्ष्मीपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत, बाइक से ससुराल जा रहा था मृतक, परिजनों में मचा कोहराम। बगहा के रामनगर में पलटा ऑटो, हादसे में 2 महिला समेत 6 लोग जख्मी, घायलों को बेतिया सदर अस्पताल किया गया रेफर। वैशाली के भगवानपुर में पटना से बेतिया जा रही बस का भीषण एक्सीडेंट, हादसे में ड्राइवर की मौत, खलासी घायल, आधा दर्जन यात्री भी जख्मी। मुजफ्फरपुर के भगतुआ गांव में लगी भीषण आग, 10 वर्षीय बच्ची की मौत की खबर, लाखों की संपत्ति का नुकसान। बोकारो के सेक्टर 12 थाना स्थित लाल चौक के पास एक राशन दुकान में लगी आग, अगलगी की घटना में लाखों का नुकसान। जहानाबाद के डीएम एक बार फिर से चर्चा में, बैठक में पदाधिकारियों को ड्रेस को लेकर लगाई फटकार। पटना में 40 जगहों पर 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है 3D वॉल पेंटिंग, एनआईटी घाट से लेकर कृष्णा घाट तक बन रहा मनमोहक 3D वॉल पेंटिंग। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की पुण्यतिथि आज, बक्सर जिले के डुमरांव के रहने वाले थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। रोहतास के डेहरी बीएमपी 2 में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन, 670 महिला प्रशिक्षु जवान प्रशिक्षण लेकर बन गए बिहार पुलिस का हिस्सा। रामगढ़ में पतरातू प्रखंड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से जर्जर, भवन के छत से पानी का हो रहा रिसाव।
काराकाट के सांसद महाबली सिंह ने की डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन पर विकास योजनाओं की समीक्षा, विकास कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश। शेखपुरा में 3 मोहानी के पास चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, 25 गाड़ियों से 2,18,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। दानापुर में खगौल से दीघा के लिए एम्स एलिवेटेड रोड पर साइकिल रैली का आयोजन, जल जीवन और हरियाली का दिया गया संदेश। झारखंड में लगातार हो रही बारिश से नालंदा के किसानों में खुशी की लहर, सुखाड़ से जल्द निजात मिलने की उम्मीद। गुमला जिले के रतासेली गांव में लकवा बीमारी का आतंक, एक ही परिवार के कई लोग लकवा बीमारी के शिकार। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में वार्ड सदस्यों ने की बैठक, मुखिया के मनमाना रवैया पर जताई नाराजगी। बिहार से अलग मिथिला राज्य बनाने की मांग को लेकर दिल्ली में धरने पर बैठे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता। आरा में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की महत्वपूर्ण बैठक, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने और खाली पदों को भरने की मांग। मधुबनी में बिहार राज्य सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन, पटना के तबरेज ने जीता पुरुष एकल का खिताब, पूर्णिया की सलोनी के नाम महिला एकल का ताज। जहानाबाद में सद्भावना फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, क्वार्टर फाइनल में एरोड्राम फुटबॉल टीम और यंग एथलेटिक क्लब के बीच मुकाबला। अरवल के पायस मिशन स्कूल खेल परिसर में सिस्टो बॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन, बिहार के अलग अलग जिलों की 20 टीमों ने लिया हिस्सा। लखीसराय के लायंस भवन में साप्ताहिक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, शिविर में मुफ्त इलाज के बाद मरीज को फ्री में दी गई दवाइयां। पैतृक गांव पहुंचा शहीद जवान लाल बाबू साह का पार्थिव शरीर, हाजीपुर में कुनहारा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ जवान को दी गई अंतिम विदाई। पटना के लोगों को मिला एक और तोहफा, जेपी गंगा पथ पर बढ़ेगी कनेक्टिविटी, एलसीसी घाट जाना होगा आसान। गो हत्या पर रोक लगाने को लेकर बेतिया में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शुरू किया आंदोलन, कालीबाग थाना गेट पर दिया धरना। पाकुड़ दौरे पर विधानसभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति अधिकारियों के साथ की बैठक, पानी सप्लाई को नियमित करने और स्वच्छ जल उपलब्ध कराने को लेकर दिशा निर्देश। बोकारो में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और नवजात शिशु रोग विशेषज्ञों ने किया कार्यशाला का आयोजन, सुरक्षित मातृत्व और नवजात के लिए चिकित्सकों में तालमेल पर दिया जोर। छत्तीसगढ़ के बेलापुर में तेज बारिश के बाद कई डैमों का बढ़ा जलस्तर, बैराज से लगातार नदियों में छोड़ा जा रहा पानी, प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। मनाली में पहाड़ों पर हो रही तेज बारिश से नदी और नाले उफान पर, ब्यास नदी का बढ़ा जलस्तर, घाटी के लोगों को नदी और नाले से दूर रहने का दिया गया निर्देश। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बारिश के बाद गंगा नदी उफान पर, तेज धार में बह रही है गंगा नदी, प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। ऋषिकेश में गंगा नदी के उफान के बाद प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट, नदी किनारे नहीं जाने से लोगों की गई अपील, गंगा में उफान से लोगों की बढ़ी परेशानी। यूपी के ललितपुर में भारी बारिश के बाद खैडर नदी उफान पर, पुल के ऊपर से बह रहा है 3 फीट पानी, किसी से आने जाने के लिए मना किया प्रशासन। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर हो रही तेज बारिश, राजौरी जिले में दार हाली नदी में बाढ़ जैसी स्थिति। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में तेज बारिश के बाद फंसे 40 श्रद्धालु, एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी किया पार, सभी गए थे गुगा मंदिर खड़बली में दर्शन करने। तेज बारिश के बाद कांगड़ा में ब्यास नदी उफान पर, अधिकारी और ग्रामीण उफान के कारण फंसे, किसी तरह लोगों को किया गया रेस्क्यू। यूपी के चित्रकूट जिले में तेज बारिश के बाद यात्रियों की भरी बस फंसी, चेकडैम पार कर रही महिला तेज धारा में बही। चित्रकूट में तेज बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का बढ़ा जलस्तर, रामघाट पर चढ़ा बाढ़ का पानी। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में सरखेत गांव में फटा बादल, सड़कों पर तेज धारा में बह रहा पानी, मंदिर जलमग्न। देहरादून के रायपुर क्षेत्र के सरखेत गांव में बादल फटने से पहाड़ों में तेजी से पानी आया, मंदिर और घरों में घुसा बारिश का पानी। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, नेशनल हाईवे 109 पर गिरा मलबा।